आज पाकिस्तान के वजीर आजम साहब का बयान था, उन्होंने कहा इतनी महंगाई नहीं है कि हम पहिया जाम हड़ताल कर दे, इतनी महंगाई नहीं है कि हम शटर डाउन हड़ताल कर दे। मैंने कहा वजीर आजम साहब आप दुरुस्त कहते हैं इसलिए कि आप दफ्तर में बैठे हैं, इस धूप में खड़े नहीं हुए, आपके बच्चे अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं। इन बच्चों से आके पूछे, इन बूढ़ों से आके पूछे, इन जवानों से आके पूछे जो माँ अपनी बेटी के कानों से बालियां उतार कर बेच के बिजली का बिल दे रही है, जो बाप अपनी मोटरसाइकिल साइकिल बेचकर बिजली का बिल अदा कर लगा गए, और जो भाई अपना कुर्ता बेचकर अपनी बहनों को ब्याह रहा है, और जो भाई अपनी कमाई जो है उसके साथ घर चलाए, बिल अदा करे, बहनों के खर्चे पूरे करे या बेटियों के अखराजात पूरे करे। मैं कहता हूं वजीर आजम साहब, चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ही बात अर्ज करता हूं, ये अफगानिस्तान हमारे साथ जो मुल्क है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफगानिस्तान के अफवाज ने जो चीफ है उसने एक दिन देखा एक औरत बुर्का ओढ़ के रेडी लगा के रोड पर खड़ी है, चीफ की आंखों से आंसू आ गए। उसने जाके उस बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी घर चली जाओ, अब यहां से यहूदी चला गया है, ईसाई चला गया है, अमेरिका चला गया है, अब तुम्हें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, हमने नबियों के नबी का कलमा पढ़ा है, तू घर बैठ जा, मैं आके तेरी मदद करूंगा। खुदा की कसम दुनिया के मीडिया ने दिखाया, दुनिया के अखबारों ने दिखाया, अफगानिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने कंधे पे अट्टा रख के औरत के दरवाजे पर जा रहा है, उसे कह रहा है तू आज के बाद घर में बैठी रहेगी, हम तेरी नौकरी देंगे। मैंने पूछा अफगानिस्तान की अफवाज के चीफ साहब ये बताओ ये तरीका कहां से लिया? कहा ये हमें अल्लाह ने कुरान में दिया, मुस्तफा के फरमान ने दिया, सहाबा ने दिया, नबी की अहले बैत ने। बताएं मुझे कि जिस बेटी के बाप ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर ली और आप कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं। मैं आपकी खिदमत में मोदमाना गुजारिश कर रहा हूं, आप अपना घर लुट जाने की वजह से फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं कर रहे कि कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा। वजीर आजम साहेब, चीफ जस्टिस साहेब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं खिदमत में गुजारिश करूंगा, खुदारा ये हुकूमत ये कुर्सी आने जानी है, एक दिन मौत मुझे भी आ जानी और आपको भी आ जानी। और आज इन अदालतों में गरीब की सुनवाई तो नहीं हो रही, अमीर की बात सुनी जा रही है। एक अदालत मेरे अल्लाह की भी लगनी है, फिर ऐसा ना हो कि किसी गरीब का हाथ हो और अमीरों के गिरबान हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। लेकिन मैं अफसोस से कह रहा हूं, एक जुमे पर मैंने ऐलान किया था, एक जुमे पर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सैलमा घरों के टैक्स जो है वो माफ कर दिए, बिल्कुल जीरो कर दिए, और मसाजिद को टैक्स लगा के भेजा है। माफ करना, किसी ने एहतजाज नहीं किया था। बताया था मैंने आपको, बोले जी, मैंने बताया था, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ना किसी ने चौक ब्लॉक किया, ना किसी ने शटर डाउन किया, ना किसी ने पहिया जाम किया, क्योंकि ये खुदा का घर था ना।
अपने पेट के ऊपर डाका पड़ा, तो फिर आज हम सब बाहर निकले। मुल्क के गली गली और कोनों पर एहतजाज जारी है, लेकिन आए आज भी वक्त है, ये सब बदमाशों के दरवाजे छोड़कर अपने रब की बारगाह में झुक जाएं। वो सबको सफ़े हस्ती से मिटा देगा, महबूब के गुलामों का नाम बुलंद कर देगा। तो दोस्ताने अजीज आए, आज भी वक्त है। तो मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान की खिदमत में यह मुतालिबा करता हूं, खुदारा आप आज भी IMF के मामलात को छोड़ दें। इसे मौलवी की भड़क न समझे, मौलवी के जज्बात न समझे।